जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और एक बहुत बड़ी खबर अभी आई है और ये कुछ ज़राए के ज़रिए खबर आई है। खबर बहुत अहम है। असल में इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है ना, वो शायद किसी की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ अरसे के बाद समझ में आता है। कुछ खबरें अभी आ जाती हैं, वक्ती तौर पे समझ नहीं आती, बाद में समझ आती हैं। लेकिन ये खबर सुन लें कि साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी इंक्वायरी खुल गई है। वो इंक्वायरी क्या है और वो इंक्वायरी फ़ौज की जानिब से उसका इजरा, उसका आगाज़ हुआ है और वो एक हाउसिंग सोसाइटी के ओनर की रिक्वेस्ट पर वो इंक्वायरी खोली गई है। यानी एक हाउसिंग सोसाइटी वाले ने फ़ौज से दरख्वास्त की और फ़ौज ने है ये और साबिक DGI उसके खिलाफ एक इंक्वायरी खोल दी। एक मेजर जनरल साहब इसके इंक्वायरी को अब देखेंगे। अब ये तो है बड़ी खबर। फैज हमीद साहब क्यों, अभी पिछले दिनों हम कह रहे थे कि यार वो फैजाबाद धरना केस, फैज हमीद, शाहिद खान अब्बासी साहब भी मुकर गए हैं और शहबाज शरीफ तो खैर पैदाइशी मुकरे हैं और एहसन इकबाल, सब कुछ कोई नहीं। फैजाबाद धरना, फैज हमीद मामला ही खत्म हो गया और फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई, जबरदस्त सलूट पड़ गए। क्या हुआ? इसका मतलब है कि फैज हमीद को बचाना मकसूद था, लेकिन अब मामला कुछ और है। फैज हमीद को फंसाना था, लेकिन फैज हमीद को फैजाबाद धरने में नहीं फंसाना था। और जो है ये जो इन्होंने काम किया था हाउसिंग सोसाइटी वाले, ये केस बड़ा पुराना था आपके सामने, ये सुप्रीम कोर्ट में चला था और हमने इस पे काजी फाइज ईसा के ऊपर बड़ी तनकीद की थी। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी का केस था और इन्होंने जनाब उस कंवर मोइज उनका नाम था शायद, उनके घर घुस के उनको अगवा किया और पता नहीं क्या किया, उनकी सारी जायदाद रखवा ली। कराची से इनका ताल्लुक था और पता नहीं उनकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और खूब बदमाशी की, मारा पीटा, पैसे सब कुछ ले गए, बदमाशों डाकुओं वाली हरकतें की। और ये जब काजी फाइज ईसा के सामने पेश हुआ तो काजी फाइज, हमने समझा काजी फाइज ईसा तो बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन काजी फाइज ईसा ने बल्कि हल्का सा कह दिया कि ये फिर महकमा दिफा वाले खुद देख लेंगे। तो यार सच्ची बात है, डिसअपॉइंटमेंट तो हुई थी। हम तो समझ रहे थे काजी फाइज ईसा तो आइन की बालादस्ती, सिविल सुप्रीमेसी और उसके लिए, लेकिन अब पता चल रहा है कि काजी फाइज ईसा ने जो किया सही किया। अब आपके जहनों में ये सवाल कुलबुला रहा होगा, आप परेशान होंगे कि फिर फैजाबाद धरना केस में अगर फैज हमीद को सजा देनी थी तो फैजाबाद धरने में देनी चाहिए ना। आइन तो वहां पे तोड़ा था, यहां पे तो एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई की, मुल्क का आइन तो वहां तोड़ा। लेकिन उसमें कुछ नजाकतें हैं, कुछ बारीकियां हैं, वो आपको समझना पड़ेंगी। वो समझें थोड़ी सी। वो नजाकतें, बारीकियां ये हैं कि भाईजान मसला ये है कि जब फैजाबाद धरना वाला केस था तो फैज हमीद अकेले उसमें काम नहीं कर रहे थे, उसमें उनके सीनियर यानी जनरल बाजवा साहब, चीफ ऑफ आर्म, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उनके साथ थे। और उन्होंने जो फैज हमीद साहब को अहकामात दिए, वो अहकामात किसी कागज पे, किसी फोन के मैसेज पर, किसी ऑडियो मैसेज पर कोई स्क्रीनशॉट फैज हमीद साहब के पास मौजूद होगा। फैज हमीद सियाने आदमी थे, अच्छे ऑफिसर थे, थोड़ा सा उस साइड पे निकल गए लेकिन थे तो ज़हीन आदमी, क्रोक आदमी थे लेकिन थे तो ज़हीन आदमी। उन्होंने वो चीज़ें महफूज करके रखी। फैज हमीद को आप अदालत में बुलाते, फैजाबाद धरना केस की अदालत लगाते, कहते आप मुजरिम हैं, आपने जनाब हुकूमत को तोड़ने के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ ये साजिश की और आज एक कटहरे में और अपना बयान रिकॉर्ड कराए। उन्होंने कहना था ये जनाब ये जनरल बाजवा का हुक्म है, ये ऑडियो मैसेज है, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, तो सर हूं दसो मेरे आस्ते की हुक्म है, तो फिर की हो जाना सी। तो इसलिए धीरे धीरे पोले पोले उसको कहा कि भाईजान उसमें तो फैज हमीद साहब का कोई कसूर नहीं है, सारे मुकर गए। शाहिद खाकान से लेके शहबाज शरीफ तक, एहसन इकबाल तक, IB के हेड तक, सारे ने कहा नहीं 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 भाई, फैज हमीद बेहतरीन नेक आदमी है, बड़ा अच्छा अफसर है, ब्रिलियंट, हमारा कसूर है, हमें जूते मारे, हमें कोड़े मारे, हमारा कसूर है। लेकिन ये जो टॉप सिटी है ना,
इसके अंदर जनरल बाजवा ने नहीं कहा होगा, इसके अंदर कोई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई होगी, इसके अंदर बाकियों ने मिल के कोई इंस्टीट्यूशन का फैसला नहीं होगा। ये जैसा क्रोक किस्म का माइंड था फैज हमीद का, उन्होंने फैसला किया होगा कि टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी, वो इनकी जरूरत, तो उन्होंने खुद अपने तौर पे कोई एक्शन किया होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले पेश हो चुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इसको डाइवर्ट कर चुकी हुई है फौज की तरफ, वहां पे मामला क्लियर हो चुके हैं। अब ये एक्शन जो है फौज की तरफ से, उन्होंने कहा जी इंक्वायरी कमेटी बना दी जाए और मेजर जनरल साहब इसकी इंक्वायरी करेंगे। इसका मतलब ये है कि फैज हमीद साहब फुल फंस गए हुए हैं और उनको, मैं ये समझता हूं कि कोई ना कोई, किसी ना किसी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। जो कुछ 2018 में हुआ, नहीं देंगे तो ये मुल्क कभी भी दुरुस्त नहीं होगा। किसी ना किसी को सजा जरूर देनी चाहिए कि इमरान खान जैसा अफरीद हमारे सर पर मुसल्लत करने की सजा हमें जरूर, उसको जरूर देनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने इस मुल्क की तबाही में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, छोटे मोटे किरदार जाहिर है बहुत सारे हैं, एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, ये वो छोटे छोटे किरदार हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बड़े अहम किरदार अदा किए, जिन्होंने बड़े डेवस्टेटिंग डिसीजन किए हैं इस मुल्क की तबाही के लिए, और वो बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज उनके पास थे। उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर उनको सज़ा नहीं मिलेगी, आप अपने इदारे के वक़ार, हुर्मत, ये चीज़, इस सब का ख्याल करते रहेंगे तो फिर ये मुल्क ठीक नहीं होगा। कुछ हेड्स रोल करने पड़ेंगे, और मुझे यूँ लगता है कि अभी ये एहसास फौज के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अब आ गया है। ये जो इंक्वायरी अचानक आ गई है, और ये फैज़ाबाद धरने के फैसले के फौरन बाद आई है। फैज़ाबाद धरने के बाद से बहुत से लोगों के अंदर बहुत मायूसी थी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये दौर नया दौर है, ये इस बात की रियलाइजेशन का दौर है कि अब हमने माजी की गलतियों को भुलाना है, हमने सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है, मिलकर साथ चलना है। सिविलियन ने मिलिट्री की अहमियत को तस्लीम करना है, मिलिट्री ने सिविलियंस की रिस्पेक्ट करनी है। इसी तरह इस मुल्क में चलना है। ना हम उनको रिडिक्यूल कर सकते हैं, ना वो हमें इस मुल्क से निकाल सकते हैं। हाथ में हाथ डाल के इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। इस तरह करेंगे तो फिर ये मुल्क चलेगा। तो इस मौके पर इस इंक्वायरी का ऐलान मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छा अमल है। फिर वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।